इसमें कंपटीशन नहीं, पढ़ने वालों का कंपटीशन नहीं बढ़ गया है, पढ़ने वाले तो बाहर हो गए हैं। 8,000 वैकेंसी से तो 2 गुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक मिश्रा ब्लॉग्स एंड क्लासेस पर। दोस्तों, सुबह से आप एक अखबार की कटिंग देख रहे होंगे, वो कई अखबारों में निकला है। वो दैनिक जागरण में भी प्रकाशित हुई है, वो हिंदुस्तान में भी प्रकाशित हुई है खबर, वो अमर उजाला में भी, वो एनबीटी में भी, वो लगभग सारे प्रमुख अखबारों में खबर को प्रमुखता से छापा है। खबर क्या है? खबर है वही जानी पहचानी अपनी लेखपाल परीक्षा से जुड़ी हुई खबर है, जिस पर अब तक प्रशासन चुप है। उस विषय में खबर है जिसके लिए हम सब इतने दिन से आवाज उठा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई हमारी लेखपाल परीक्षा की भर्ती से जुड़ी हुई ये खबर है। और इस खबर को पहुंचने तक, हम तक पहुंचने तक इतना वक्त हो चुका है, लेकिन प्रशासन की कान में जू रेंगा नहीं है। दोस्तों, इस पर हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जब हम पढ़ते हैं कि लेखपाल भर्ती में 15,000 से ज्यादा संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। पकड़े अभी नहीं गए हैं, लेखपाल भर्ती में 15,000 से ज्यादा ये पकड़े नहीं गए हैं, ये संदिग्ध पाए गए हैं। अब इनको करना क्या है, ये तो प्रशासन बताएगा करना क्या है। क्योंकि भाई वैकेंसी हमारे पास 8,085 हैं, 8,085 वैकेंसी हैं, और 15,000 लोगों ने तो घूस दे रखी है। भाई हमारा होगा, आपका होगा कि इनका 15,000 का होगा? इन्होंने पैसे दे रखे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन होगा? किसका होगा? भूल जाओ, ये 15,000 ठीक है। अब इसमें से जो नहीं पकड़ा जाएगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। 2 गुने हैं इस वैकेंसी से, 8,000 वैकेंसी से तो 2 गुने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो अपना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन किसका होने वाला है? ये लोगों का। यहाँ पर भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम लोगों में नहीं। कंपटीशन हम लोगों में नहीं बढ़ गया है, जो हम पेपर दे के आए, आप पेपर दे के आए, इसमें कंपटीशन नहीं, पढ़ने वालों का कंपटीशन नहीं बढ़ गया है, पढ़ने वाले तो बाहर हो गए हैं। कंपटीशन बढ़ गया है घूस देने में, घूस कौन ज्यादा दे पा रहा है उसमें कंपटीशन बढ़ गया है। भाई कंपटीशन तो घूस में बढ़ गया है। ये देखो 15,000 लोग घूस देने के लिए तैयार हैं। 8,000 वैकेंसी के लिए दे दिए हैं, ये इनको सुविधाएं मिल चुकी हैं, ठीक है। इसीलिए संदिग्ध पाए गए हैं। कैसे? अच्छा, संदिग्ध कैसे पाए गए हैं इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। जिस दिन परीक्षा हुई थी, मैं बरेली में मेरा सेंटर शायद गया था, हाँ बरेली में मेरा सेंटर गया था। सबका अपने अपने आसपास गया होगा, 100-200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। कैसे न कैसे लोग रात बिता के पूरी बसों में या स्टेशन पे सो के पहुंचे होंगे परीक्षा सेंटर तक। मैंने भी मैं भी 2 दिन पहले चला था घर से, और तब जाके वहां पे पहुंचा था। तो वहां पे जब पहुंचा, भाई पेपर दे रहा था, पेपर हो गया, अच्छे से सारा पेपर हो गया, बढ़िया पेपर हुआ, ठीक ठाक नंबर। मुझे लगा कि इस बार आ जाएंगे, भाई भगवान ने चाहा तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, गेट से बाहर निकलता हूँ, तो पता चलता है कि बरेली में ही कहीं पर पकड़े गए हैं। भाई चिप लगाए थे कहीं पे, भाई मिल भी जाते हैं इनको लोगों को चिप, तो चिप लगाए थे, मिल गए। 501 केंद्रों पे परीक्षा हुई थी लगातार। तब से एसटीएफ छापा मार रही है, एसटीएफ छापा मारती है, मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन ये छापा मारने के बाद होता क्या है? सेम डे मैं वापसी के लिए, जब पेपर देके वहां से निकला, और वापसी के लिए मैं अपनी बस में भी नहीं बैठ पाया था, ठीक है। मैं अपनी बस में भी नहीं बैठ पाया था, मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गया था, मेरे पास ही गया, आप सबके पास आ गया होगा कि वो एक किसी मैडम की एक वो आंसर सीट थी, उसके ऊपर पर्ची रखी हुई थी कि भाई इसका ABCD जो लगता था उनको पहले से आंसर मिल गए थे। इससे ज्यादा कोई सबूत की जरूरत है? भाई क्या चाहते हो? खून के आंसू रो रहा है आज अभ्यर्थी। एक तो रोजगार निकलते हैं सालों में कहीं एक बार, पूरी सरकारें बीत जाती हैं, तब कहीं ऐसी वैकेंसी एक बार आती हैं, दे दिए भाई, बड़ी कृपा की है। ऊपर से ऐसा, मैं तो सोचता हूं कि क्या ही बताऊं। ये देख रहे हो, ये इमोजी, ऐसा फील होता है। और ये मजाक की बात नहीं है, मतलब रोना आता है लिटरली। और रोना किसको आता है?
रोना इन लोगों को ये 15,000 या ऐसे पता नहीं कितने होंगे, ऐसे तो संदिग्ध हैं, ये 15,000 तो संदिग्ध हैं, ऐसे पता कितने होंगे, कोई गिनती है? ये तो संदिग्ध है भाई, पता नहीं कितने बच गए होंगे जिनके ऊपर नजर ही नहीं गई होगी। लिटरली इतना दिल टूट जाता है पूरी तरीके से। और यहीं पे वो अभ्यर्थी जो एक 10 बाई 10 के कमरे में, कोई इलाहाबाद में है, कोई जैसी जहाँ पे जिसको सुविधा अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर पा रहा है, वो वहाँ पे रह के तैयारी कर रहा है, और उसके बाद जब ऐसा होता है वो 80 नंबर लेके आ रहा है। ठीक, आप 80 नंबर भी ले आओगे भाई, ये 90 को ऊपर लाएंगे। ये गलत जो करेंगे ना, इनके गलत होंगे, ये जानबूझ के बस 2-4 क्वेश्चन गलत करेंगे ताकि थोड़ा सा ओरिजिनल लगे कि इन्होंने पेपर किया है। ये करने को तो ये 100 में 100 कर दें, ठीक, क्योंकि इनको तो मिल गया है ना पर्ची। ऐसे लोग होंगे। जितनी भी पेटी चली हूँ, पेटी नहीं वो पेटी चली होंगी, खोखा नहीं चले होंगे, पेटी चली होंगी, जितनी भी पेटी भाई पड़ी हुई लोगों को। तो टोटल ये बात हुई कि अब पढ़ाई में कंपटीशन नहीं है, पढ़ाई में कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है घूस देने में। जिसके पास जितनी घूस है भाई उसी नौकरी लगेगी। हम आप जैसे लोग भूल जाओ, सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली अब, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार में खास तौर पे अब इस समय नहीं मिलने वाली है। जिस हिसाब से जितने पेपर लीक हो रहे हैं, जितने पेपर आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो भूल जाओ। अब देखो, आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का वीडियो का भी एग्जाम होगा, और अभी पेट का एग्जाम है कुछ दिन के बाद, 17-18 तारीख में, अगले महीने बस पेपर आने वाला है पेट का। उसका भी देखो भाई क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। तो बस सब भगवान भरोसे है, और हम भी भगवान भरोसे ही हैं, और भगवान के भरोसे, और ये लोग पैसे के भरोसे हैं। तो भाई क्या होता है, जब से सुबह से खबर देख रहा हूँ, मन बिल्कुल नहीं था, पढ़ रहा था मैं, सारी किताबें रखी हुई है, देखो भूगोल रखी हुई है, ये देखो सारी, पता नहीं कौन कौन सी किताबें सब में, ये देखो सब। भाई किताबों में भी पैसा कितना खर्च होता है, बहुत, मतलब जब नतीजे इसके नहीं आते ना, बहुत गुस्सा लगती है। तमाशा बना दिया है सरकार ने। सरकार ने क्या, सरकार के जो अंदर बैठे हुए हैं ना, अब इसमें मुख्यमंत्री कोई गलती नहीं है, उसके अंदर जो बैठे हुए हैं ना, जो बड़े बड़े पदों पे जिनको रुपया चाहिए, कोई अभ्यर्थी कोई ऐसे लेके किसी को सेंटर में नहीं ऐसे दे देता, जाके सेंटर वाले नहीं लीक कराते कभी पेपर, पहले से पूरी सेटिंग रहती है, उनका वेब है ना, सर्किट होता है, वो पता। ऐसे बनाएंगे ये करप्शन मुक्त भारत, ऐसे ये करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे जब भैया उस वैकेंसी पे जो नियुक्त होके जाएगा, जो नियुक्त होके जा रहा है वही पहले से घूस दे के आ रहा है भैया, तो जब वो नियुक्त हो जाएगा वो कितनी बड़ी घूसखोरी करेगा।